नाम से मालूम होता है समावेशी में तो सबको समाहित करना। सबको समाहित करना मतलब जो खास करके जो निश्चित तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं या जो रिमोट एरिया में रहते हैं, समावेशी विकास हिंदी में कहते हैं। हिंदी में तो कोई वृद्धि नहीं लिखते, विकास लिखते हैं, है ना। हिंदी में क्या लिखते हैं? विकास लिखते हैं। इंग्लिश में ग्रोथ लिखते हैं। वो समझिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट का, यहाँ पे कोई आपको हैम्पर नहीं करेगा। ये सही है, गलती से नहीं लिखे हैं, वैसे ही है, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो है कि पार्टिसिपेशन, समावेशी विकास जब हम बात करते हैं तो इसमें दो बातें होती हैं। पहला है कि पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, यानी कि किसी भी जो व्यक्ति आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है उनको उनकी भागीदारी को बढ़ा देना। तो हम जब इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं तो पहली बात तो है कि भागीदारी, और सिर्फ भागीदारी से काम नहीं चलेगा। यहां पे कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी टू ऑल क्लासेस। दूसरा क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, यानी बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। बेनिफिट टू ऑल क्लासेस। आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मैनेजर का सैलरी बढ़ रहा है तो नीचे वाले सबका भी सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना। तब उसको बोलेगा इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें दो चीजें हैं। इंक्लूसिव खाली ये नहीं है कि लोगों को रोजगार हम दे रहे हैं कहने के लिए कि भर के लिए आपको रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं है। रोजगार आपको मिल रहा है प्लस जो लाभ है ग्रोथ का उसका भी लाभ आपको मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है आपको। दोनों चीजें मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट में देखिए समान तौर पे आपको इतना याद रहेगा कि भाई सभी वर्गों को शामिल करना, लेकिन दूसरा पॉइंट छोड़िएगा नहीं। दूसरा पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आर्थिक गतिविधि में साथ साथ जो आर्थिक विकास का लाभ है वो निश्चित तबके तक पहुंचना चाहिए, है ना। वो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या हमारा अर्थ है। जैसे हमने कहा ना मैनेजर का सैलरी बढ़ा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी को फायदा हुआ, तो साथ में जो है पेरोल का भी बढ़ना चाहिए। उसका लाभ ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग उसमें लगे हुए हैं सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। उसी तरह से अगर पूरा देश का जीडीपी बढ़ रहा है और उद्योगपतियों का धन दौलत बढ़ रहा है तो गरीब किसानों का भी बढ़ना चाहिए, उसका लाभ उनको भी मिलना चाहिए। तब हम बोलेंगे उसको इंक्लूसिव ग्रोथ। नहीं तो एक तरफ बढ़ रहा है तो उससे उसको इंक्लूसिव ग्रोथ में ग्रोथ बोल सकते हैं हम, लेकिन सबको समाहित करके वो नहीं चल रहा है। तो ये दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली है। इसमें लिखिएगा कि समावेशी विकास के तहत समाज के सभी वर्गों को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलता है और अर्थव्यवस्था में होने वाले वृद्धि का लाभ सभी वर्गों में वितरित किया जाता है। OECD के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम सुने हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक संगठन है जिसमें कि 38 देश शामिल हैं। विश्व के अधिकतर विकसित और विकासशील देश इसमें शामिल हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें इंडिया भी शामिल है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो OECD के अनुसार वह आर्थिक वृद्धि जो जनसंख्या के सभी भागों के लिए विकास के अवसर प्रदान करे तथा समाज के सभी वर्गों तक संपन्नता का लाभ वितरित हो सके, चाहे वह लाभ मौद्रिक हो या
और मौद्रिक, चाहे वो लाभ पैसा के टर्म में हो, मुद्रा के टर्म में हो, मनी के टर्म में हो, या मतलब मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, वो लाभ मिलना चाहिए उनको। नॉन मॉनेटरी मतलब आपको पैसा नहीं दिया, कंपनी ने मकान दे दिया रहने के लिए, है ना, या गाड़ी दे दी आपको ऑफिस आने के लिए, तो नॉन मॉनेटरी गेन हुआ। तो वो बात कर रहे हो। देखिए, विश्व बैंक के अनुसार समावेशी विकास में निम्न शामिल है। नंबर 1, गरीबी निवारण। नंबर 2, आर्थिक वृद्धि की तीव्र दर। एवं नंबर 3, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट में है कि समावेशी विकास का मुख्य साधन उत्पादक रोजगार है। समावेशी विकास का मुख्य साधन उत्पादक रोजगार है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। उत्पादक रोजगार है। उत्पादक रोजगार का अर्थ है, देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है, वेजेज इसमें शामिल है। पहला लिखिएगा मजदूरी प्लस एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट, प्लस डिग्निटी, सम्मान, प्लस डिग्निटी, सम्मान भी मिलना चाहिए। खाली काम नहीं मिलना चाहिए, काम में सम्मान भी होना चाहिए भाई, है ना। तो समावेशी विकास समझ गए क्या है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। समावेशी का मतलब सभी वर्गों को शामिल करना और जो आर्थिक विकास है उसका लाभ वहां तक पहुंचाना। बस इसका दो ही एलिमेंट है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। हमने ये कहा कि उत्पादक रोजगार का अर्थ होता है ऐसा रोजगार जिसमें पहली बात तो उस व्यक्ति का जो मजदूरी है वो सफिशियंट हो, है ना। कितना मजदूरी होना चाहिए, वो मजदूरी उस मजदूर और उस पर जो डिपेंडेंट है उनके खर्चे के लिए सफिशियंट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। बल्कि यहां पर लिख लीजिए, मजदूरी का अर्थ है मजदूरी की वह मात्रा जो कि मजदूर एवं उनके आश्रितों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। आश्रितों में बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, सभी उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात कही गई एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, आत्म संतुष्टि की पूर्ति। यानी हर व्यक्ति जो काम करता है तो उससे होता है एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या हमने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से हमने जितना अच्छा था करना हमने कर दिया। और तीसरा आता है डिग्निटी, सम्मान, जो उसको वर्क प्लेस पे मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज मिल रहा है तो उसको बोलते हो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उत्पादक रोजगार। यानी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ ये नहीं कि रोजगार दे रहे हैं और काम करवा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, इतना ही सफिशियंट नहीं है। चाहे पैसा भी पर्याप्त दे रहे हैं फिर भी वो सफिशियंट नहीं है, जब तक कि वो बंदा खुद सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है और उनको पर्याप्त सम्मान वहां नहीं मिल रहा है, तो उसको हम उत्पादक रोजगार नहीं कहेंगे। क्योंकि जब उनको देखिए, किसी व्यक्ति को जब कहीं भी जब काम करता है और उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है या सम्मान मिलता है तो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता है वो। आप चाहो कि भाई हम और भी बेहतर करें और बेहतर करें, क्योंकि वहां पे लोग हैं सब आपको सम्मानित कर रहे हैं, सब आपको इज्जत देख रहे हैं कि अरे भाई ये बंदा बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, अपना काम
एकदम सही टाइम पे सही तरीके से कर देता है हमेशा। तो आप देखिएगा ऐसे स्टाफ जो होते हैं ना ऑफिस में, वो हमेशा सम्मानित होते हैं। कई आप स्टाफ अगर ऑफिस में से आप काम कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा, बाकी लोगों को तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ऑफिस में देखा जाता है कि ऑफिस में चाहे छोटे स्टाफ ही क्यों ना हो, अगर वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, सब लोग उनको प्रेज करते हैं और सब लोग उसको उनको उनको उनके सम्मान ज्यादा करते हैं। जो आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, नाम सुने होंगे, है ना, बुक्स वगैरह पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ते रहे ना, मॉडर्न इंडिया कम से कम, है ना। तो मैं उस पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ रहता हूँ हमेशा। मैं वहां पे जाता हूँ, वहां पे जितने भी स्टाफ हैं तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत मतलब कि टॉप क्लास के सभी लोग हैं। और वहां पे एक टाइपिस्ट है ना, गुप्ता जी करके हैं। अब वो अपना काम इतना शानदार तरीके से करते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनको उनके पोस्ट के कारण से नहीं, उनके काम के कारण से उनको बहुत सम्मान देता है। चीफ एडिटर भी जो है उसको अधिक सम्मान देता है, हालांकि उसको एडिटिंग से लेने देना नहीं है, बेचारा टाइपिस्ट है, लेकिन फिर भी उनको अधिक सम्मान मिलता है क्योंकि काम के कारण से। तो वो क्या करता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करता है हमेशा। तो ये चीजें होती है ये होता है हमारा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं। देखिएगा कि भारत में वे सभी कार्यक्रम, वे सभी सामाजिक कार्यक्रम, इसलिए लीजिएगा, जो गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण के लिए है, समावेशी विकास में सहयोगी हैं। जैसे लिख लीजिए मनरेगा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, MG नरेगा भी बोलते हैं उसको, हिंदी बोलते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा का नाम सुने होंगे, बहुत गांव गांव में मतलब पॉपुलर हो चुका है ये। इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, डिटेल पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे सोशल सेक्टर। तो अभी मैं आपको सिर्फ नाम दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ में सहयोगी हैं। दूसरा लिखिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। तीसरा लिखिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना। चौथा लिखिएगा मुद्रा बैंक योजना। नेक्स्ट ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, फसल बीमा योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इत्यादि।